भैया, यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हम राजा शततीर्थ का आह्वान करें, उन्हें युद्ध के लिए ललकारे? किंतु क्या शत्रु का आह्वान करना उचित होगा? क्या प्रेत रूप में वे हमारी बातें समझ पाएंगे? भैया, अब तो प्रेत भी आ गए। अब राजा को बुला ले, कदाचित वो हमारी बात सुने और ये उनकी, क्योंकि ये हमारी बात सुनने वाले नहीं है। इन सब से बात करने से उचित है एक से ही बात करें। राजा शततीर्थ, हम लव कुश भगवान वाल्मीकि के शिष्य ऋषि अगस्त्य की आज्ञा से आपके राज्य में पुनः धर्म का प्रसार करने आए हैं। प्रेतों के संहार का मार्ग खोज लिया? अरे हम तो केवल दांव चल रहे हैं। तुम्हारे दांव में मेरे प्राणों के बीच क्यों फंसा रहे हो? भैया, ये तो हमारी ही ओर आ रहे हैं। अरे, प्रेत होकर प्रेतों से भयभीत हो रहे हो? अब हम इनकी भांति नहीं रहे। आपने हमारी शिका बांधकर हमें इनसे भिन्न कर दिया है। ये हमें भी मार डालेंगे। प्रेत कभी तृप्त नहीं होते, ये सदा और की लालसा करते हैं। आप हमारी शिका खोलकर हमें मुक्त कर दीजिए। कदापि नहीं। यदि हमने तुम्हारी शिका खोल दी तो हमारे शत्रु बढ़ जाएंगे ना। नहीं नहीं, हमें और दो प्रेत नहीं चाहिए, क्षमा करो। भैया, अब क्या करें? ये तो हमारे निकट आ रहे हैं। एक क्षण कुश। हर राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को तृप्त करना। तो राजा शततीर्थ को भी उनकी प्रजा की चिंता तो होगी ही ना। राजा स्वामी नहीं, सेवक होता है। आइए हम सब साथ भोजन करेंगे। समझ गया भैया, आप आगे बढ़िए, मैं इन्हें रोकता हूँ। कुश, क्या समझ गए? वो प्रेतों के राजा ने आकर हम पर आक्रमण कर दिया, तो हम कैसे बचेंगे? देखा जाएगा। अरे चिंता क्यों करते हो? अभी तक बचाया है ना तुम्हें। आगे भी हमारे संरक्षण में सुरक्षित रहोगे। राजा शततीर्थ, हम यहाँ आपको और आपकी प्रजा को तृप्त करने आए थे। अब या तो आप यहाँ आकर अपनी प्रजा की रक्षा कीजिए या फिर अपनी प्रजा को हमारे दिव्यास्त्रों से मरता हुआ देखिए।
अपने पक्ष में। धराशायी हो जाएंगे तुम्हारे नए नवेले राजा। किंतु यदि तुमने मेरे भाई का पता बता दिया तो तुम्हारे गांव के साथ साथ उन दोनों ऋषि कुमारों को मृत्यु से बचाने की चेष्टा अवश्य करूंगा मैं। लगता है तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के भय से अधिक राजद्रोह के कलंक का भय है। तो उचित है, यही सही। राजनुज, आपके भाई यही हैं। आइए। कहां गए तुम? कहां हो? शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न मेरे भाई, शत्रुघ्न उठो, नेत्र खोलो। देखो मैं आ गया हूं। क्या हुआ है तुम्हें शत्रुघ्न? क्या हुआ है? क्या हुआ है शत्रुघ्न को? शत्रुघ्न नेत्र खोलो, उठो, उठो शत्रुघ्न, शत्रुघ्न उठो मेरे भाई, उठो, नेत्र खोलो मेरे भाई, शत्रुघ्न। कौन कहता है कि वो मेरी प्रजा को इन प्रेतों से तृप्ति दिला देगा? लवकुश, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि के शिष्य और वन देवी के पुत्र। अद्भुत, अद्भुत पराक्रम। लेकिन तुम्हारा ये पराक्रम किसी काम का नहीं। शीघ्र ही सारे प्रेतों को और आपको तृप्ति मिलने वाली है महाराज, इसलिए उचित होगा उसी की बात करें। दावा तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी बड़े नगर के युवराज हो। उचित कहा। नगर का नाम सुनोगे तो भय से थर-थर कांपने लगोगे। वो कोई ऐसा वैसा नगर नहीं, महान कौशल। अरे 50 लोगों के राजा से कोई क्यों डरेगा? व्यर्थ बातें मत करो। ना जाने वो दिन कब आएगा जब इन्हें अपना सत्य ज्ञात होगा। पता चलेगा कि ये दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। राजा सततीर्थ, अपने प्रेतों को रोकिए और हमें इनकी सहायता करने दीजिए।
ये प्रेत हैं, इन पर मेरा वश नहीं, और ना ही इनका इनके पेट पर। इनकी भूख कभी शांत नहीं हो सकती। और ना ही मेरा। देखिए, कब तक आप ऐसे प्रेत बनकर फिरेंगे? हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, हमें कोई मार्ग सुझाइए। कैसे आपकी स्वर्ण नगरी पर मृत्यु का शोक छाया, बताइए हमें। शीघ्र बताइए ना, आपको क्या हमें भी भूख लगी है? बहुत साहसी बालक हो, मैं तुम्हें कुछ समय देता हूं, अपने प्रश्नों के उत्तर सुनो। जब रावण ने कुबेर के राज्य पर आक्रमण किया, तब हमारे राज्य में सुख और समृद्धि चरम पर थी। फिर मेरे मित्र कुबेर मुझसे मदद मांगने आए, परंतु सततीर्थ मेरी सहायता करो मित्र। मित्र मित्र सततीर्थ सहायता करो। कुश, वो देखो, यक्षराज कुबेर। मेरी सहायता करो मित्र। कुबेर मित्र, क्या हुआ? आक्रमण हुआ है मित्र। रावण ने मुझ पर आक्रमण करके मेरा सब कुछ छीन लिया है। मैं द्वार द्वार भटका और सहायता की भिक्षा मांगी, किंतु मित्र मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। इसलिए अभी तुम्हारे पास आया हूं। रावण के विरुद्ध खड़े होने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। मित्र हूं, इसलिए सहायता से ना नहीं कर सकता, पर राजा भी हूं और अपने राज्य का संहार नहीं देख सकता। इसलिए जब तक तुम चाहो यहां रह सकते हो। इस नगर की दीवारें तुम्हें रावण के प्रकोप से बचाएंगी, किंतु मैं उससे युद्ध करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मदेव का उसे वरदान प्राप्त है, वो अमर है। मेरे साथ साथ मेरे राज्य और प्रजा सभी को वो नष्ट कर देगा। मित्र सततीर्थ, संकट की घड़ी में मैंने सदैव तुम्हारा साथ दिया है। ये धर्म की तलवार हाथ में थामे ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हो तुम? अपने सुखी राज्य को दुख के भंवर में नहीं डाल सकता मैं। बरसों से मेरी प्रजा ने युद्ध नहीं देखा है मित्र। अर्थात वैभव और विलासिता के भूख ने तुम्हारा सामर्थ्य छीन सा लिया है ना? असहायता की आड़ में तुम्हारी कायरता छिपा रहे हो तुम। लेकिन याद रहे, हर धर्मात्मा का यह परम कर्तव्य होता है कि वो धर्म के पक्ष में खड़ा रहे, और जो धर्म के पक्ष में खड़ा नहीं, वो मानव नहीं, प्रेत है, सदा सदा के लिए भूखा है, अतृप्त है। राजा सततीर्थ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम और तुम्हारी प्रजा उसी स्वरूप हो जाओगे जैसे तुम भीतर से हो। मित्र कुबेर, तुम और तुम्हारी प्रजा प्रेत योनि में चले जाएंगे। और तुम्हारा ये सुंदर नगर खंडहर में बदल जाएगा। ये मेरा श्राप है। ये अच्छा नहीं किया राजा सततीर्थ ने।
की है आपने। बस बहुत ज्ञान दे चुके ऋषि कुमार। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, अब हमारी इच्छा पूर्ण करो। या तो हमारी भूख मिटाओ या हमारे लिए मुक्ति का मार्ग दिखाओ। अब खोजो हमारे लिए सदा सदा के लिए भूख तृप्त करने का मार्ग, अन्यथा हमारे प्रेत तुम्हें खा करके क्षण भर के लिए अपनी भूख मिटा लेंगे। मुझे अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करने पर विवश मत कीजिए राजन। सोम, सोम! वो देखो, अब चलाओ दिव्यास्त्र। लवकुश संकट में है, मुझे भीतर जाना ही होगा। अरे, भीतर आने का इतना क्रूर दंड! अति उत्तम। अंततः हैं तो प्रभु के ही पुत्र। शत्रु, ऋषि कुमार, उत्तर दो। मुझे अभी इसी क्षण अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। कहाँ है लवकुश? उत्तर दो।